हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। और बस अभी थोड़ी देर पहले सेंटर से आती जा रही हूँ, क्योंकि अभी 11 बजे तक का ही टाइम चल रहा है। बच्चों की छुट्टी चल रही है, बस हम कार्यकर्ता सहायिका वगैरह ही जाते हैं। और बच्चों का गर्मी की वजह से अवकाश कर दिया गया है, तो देखो कब तक बच्चों की छुट्टी चलती है पता चलेगा। फिर भी हम लोग उनको घर के लिए मतलब जो पैकेट वगैरह आते हैं राशन के, वो दे देते। और जैसे कि मुरमुरा वगैरह सेंटर में ही खिलाते थे बच्चों को, दलिया खिचड़ी बनती थी दोपहर के खाने में, तो ये सब उनको अब घर में ही पहुंचा दिया जाता है। घर के लिए राशन दे देते हैं। जो SCM में हम लोग चढ़ाते थे पोषण टैकर में, वो सारा राशन अब उनके घर के लिए जाता है, क्योंकि बच्चों का अवकाश चल रहा है। तो 7 से 11 का टाइम है, तो बस मैं वहाँ से आती ही जा रही हूँ। कपड़े वगैरह चेंज किए हैं आंगनवाड़ी से आके, और आंगनवाड़ी से आने के बाद में थोड़ा देर हवा में बैठी, और उसके बाद में यहाँ पे बनाने आ गई हूँ किचन में खाना। और अभी बन रही है तोरई की सब्जी। तो तोरई रखी थी, परसों लेके आए थे, जो आज बनने की बारी आई है, तो वही बना लेते हैं। मैडम बहन जी भी आई हुई हैं, पर वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं, जब मैं आंगनवाड़ी से लौट के घर आ गई हूँ। नहीं तो आंगनवाड़ी में वैक्सीनेशन हो जाता, पर अब मैं आंगनवाड़ी तो बंद हो चुका है, घर आ गई मैं। तो वो आशा सहयोगिनी का जो घर है, उनके घर में भी हो जाता है। जैसे कि बहन जी लेट आ पाती हैं, तो सेंटर के टाइम नहीं आती हैं, तो उनके घर पे भी हो जाता है, सहयोगिनी के घर पे। तो वहीं पे वैक्सीनेशन हो रहा है सब लेडीज का, बच्चों का। और श्याम को भी आज बोल रही थी जो हमारी एनएम मैडम है कि इसका 1.5 साल वाला टीका लगेगा। तो श्याम की तो सहमत आ गई, क्योंकि इसको भाई टीका में बहुत, हर बच्चों को होती है, पर ये है ना कि लक्षण अलग अलग होते हैं हर बच्चों के। किसी को कम दर्द होता है, कम फीवर आता है, पर इसे तो भयानक फीवर आता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। क्योंकि जब इसे 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह में ये पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड लगे थे, तब भी बहुत तकलीफ हुई थी। और अब ये 16 से 24 माह में जो लगता है 1.5 साल वाला, वो लगना है। तो इसमें तो पता नहीं और ज़्यादा दर्द ना हो, क्योंकि DPT वगैरह लगेगा तो दर्द तो हो सकता है। जांघ में लगता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अब देखो, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं पहले से ही घबरा जाती हूँ। छोटा था तब तो जैसे तैसे पकड़ लेती थी, पर तो भागता है, निडल यहाँ वहाँ लग जाए तो। और तो मैं इसको देखती हूँ, जब ये डर जाता है, रोता है, तो मैं पहले ही घबरा जाती हूँ। इस वजह से मैं इनके साथ शाम को भेजूँगी। ध्यान ही नहीं देते। अभी रोगे नहीं रोना, कल नहीं रोना, कह तो नहीं रोना, कह तो श्याम नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे। तो ये जा रहे हैं श्याम को टीका लगवाने के लिए। तो बगल में ही है सहयोगिनी का घर, उन्हीं के घर में। बल्लू भी बचाएंगे। श्याम है, और को हो 1.5 साल में तो और 1.5 साल क्या था काम में। तो कल्लू का बड़ा होगा 1.5 साल। कौन सा कल्लू? तुम्हारा कल्लू है 3 साल हो गया है। देंद्र को होगा 2 साल का छोटे का लगवाए जाए करने पूरी गांव में बच्चे छोटे से बच्चा बच्चे परेशान ना करते, बड़े हो जाते हैं परेशान करते जाते हैं। छोटे से तो ना करते, बैठ जाए खड़ेगा। क्या है? कौन सा मूवी घर आए?
आके लगा लो, क्यों नहीं लगा रहे? हाँ मैकन से नहीं, सीधे आ। ले 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 ऐसे वाला वाला बस पूरी है यार। ले 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 काय बंटी की मोरी है ना, सूख लग गई, सूखा होगा क्या करेगा। यहाँ पे ठंडे पानी की पट्टी लगी है, हो बुखारे से अभी यार एक भाई अम्मा को दे दें। क्या रुक से नहीं बेटा, रुक से नहीं। और जब ये टीका लगवा के आया था उसके बाद में तो खेलता रहा है दोपहर में, और फिर शाम से थोड़ा बहुत ऐसे दर्द सा होने लगा है, फिर ये कंटिन्यू रोना चालू हो गया है इसका। और अभी हो रहा है, अभी बज रहे हैं शाम के 8, और यहाँ पे मैं इसकी बर्फ से सिकाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बार बार दर्द इस वजह से पैर दिखाएगा कहाँ है, बर्फ रहता है। बर्फ के टुकड़े ले लिए मैंने इसमें सूती कपड़े में, मैंने कहा इसको सिकाई कर दूँ। इतनी गांठ होती जा रही है, सूजन बहुत है, टाइट गांठ हो रही है। और दोपहर में इसको दर्द का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ तो ये खेलता रहा है। बस दवाई है, धीरे धीरे असर करती हैं शरीर में, तो बस अब इसको दर्द होना शुरू हो चुका है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको सिकाई कर दूंगी उस जगह पे तो राहत मिलेगी, पर नहीं, वो करा ही नहीं रहा है। फिर मैंने इसको मोबाइल में थोड़ा बहुत कार्टून लगा दिया ताकि ये देखेगा, और बहला दूंगी इसको, थोड़ा बहुत बहल जाएगा तो कर दूंगी, लेकिन नहीं, उसे तो मोबाइल वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखो रेड रेड एक जगह दवा इकट्ठी सी हो रही है, इस वजह से वो इतनी रेड पन दिख रहा है। और जहाँ पे नेटिल लगी है वहाँ तो है ही है, अलग दिख रहा है, लेकिन जहाँ दवा इकट्ठी हो रही है वहाँ पे भी अलग से चकत्ता रेड पड़ा हुआ है। और अभी इसके सारे कपड़े बाहर से लेके आई थी, वो सब तह करके रख रही हूँ। और अभी थोड़ा बहुत सिकाई की है तो राहत तो मिली होगी, लेकिन ये रोता है बहुत ज़्यादा। वैसे राहत तो इसको बाद में तो मिलती ही होगी। तो थोड़ा आराम से लेटा हुआ है, मतलब सो नहीं रहा है, लेटा है। और अब इसे भयानक फीवर आ चुका है, बहुत तेज फीवर है, एकदम चेहरा लाल हो रहा है फीवर की वजह से। तो यहाँ पे मैं बुखार के लिए इसको दवा दे रही हूँ। तो ये लिटाए हुए हैं पहले से, ताकि इसको बहलाते रहेंगे तो मैं दवा दे दूँगी। वो पहले से ही जान जाता है कि मुझे दवा लेके आ रही हैं, तुरंत इतनी तेज़ी से हाथ पैर चलाता है। कई बार तो दवा पूरी फैल जाती है कपड़ों में इसके, इस वजह से दो लोगों को पकड़ना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। नहीं तो कोई बच्चे बड़े आराम से दवा पी लेते हैं, मैं देखा है। कोई बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि ये। बुखार आ रहा है उसे। ये तो टीका सच में बहुत ही बुरा है। इसमें अभी जब जैसे बचपन से लेके अब तक लगे, वो नहीं इतना ऐसे तकलीफ दिए जो इतना ये दे रहा है। तो भैया यहाँ पे काफी बच्चों को लगता है, पर इतनी परेशानी तो हमने लाल पड़ रहा चेहरा, देखो
सिर लाल होने लगता है बुखार जब इसे चढ़ता है तो। दूध पानी सब छोड़ देता है। और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। नहीं, रोते नहीं है बेटा, रोते नहीं है। और ये बर्फ़ से सिकाई तो वैसे तो करने नहीं दे रहा था, तो मैंने ऐसे किया कि उसी बर्फ़ के पानी से ये सूती कपड़ा इसको ठंडा कर लिया, एकदम गीला कर लिया है और फिर इसके उसी जगह पे लपेट दिया है चारों साइड से। और अभी थोड़ा देर पहले दवा दी थी तो इसका बुखार कम हुआ है। और जैसे ही थोड़ा बहुत बुखार कम हो गया, पापा के साथ में खेल रहा है अपने। और अभी तक तो रो रहा था, रोए जा रहा था, क्योंकि जब तेज़ बुखार रहता है तो बच्चा तो रोएगा ही। अब जैसे कम हो गया है बुखार, तब मैंने दूध दिया है, तब दूध पी रहा है। वो भी ले उठ के बैठ गया। अब इसका क्या दूध जा रहा होगा मुँह के अंदर। पी पा रहे हो श्याम बैठ के? बेटा लेट जा, खेल लेना बाद में, ये फिर खेल लेना। नहीं सुन रहे हो? दूध पी लो श्याम, बाद में खेलना पापा के साथ में। बेटू बाद में खेलना है श्याम, बाद में खेल लेना। ये देखो बराबर वो टॉवेल वहां से फेंक रहे हैं तो ये फेंक रहा है, फिर वो फेंक रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज श्याम को टीका लगे 3रा दिन है और उसे आज के दिन तक भी कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ा है। उतना ही दर्द है और उतना ही तेज़ी से फीवर आ रहा है। और कहते हैं इसमें कि 2-3 दिन तकलीफ़ रहती है बच्चे को। तो आज तो 3रा दिन है, पर उसे जैसे कि कल था वैसे ही आज है। कल भी पूरे दिन भयानक पीड़ा में रहा है बच्चा, इतना दर्द हो रहा था इसके। और मैं सिकाई करने की सोच रही थी तो सिकाई भी नहीं करने दे रहा था, हाथ ही नहीं टच करने दे रहा है पैर से, तो सिकाई कहाँ से करूँ। और देखो आज 3रा दिन है, अगर आज आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल तो हॉस्पिटल लेके जाऊंगी ही, उसे दिखाने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा इतना दर्द झेल रहा है। और सब कह रहे हैं कि 3 दिन तक देख लो, हैनम बहन जी हैं वो भी कह रही थी। और हम लोग भी जब वैक्सीनेशन कराते हैं बच्चों का तो यही बोलते हैं कि 2-3 दिन तक बच्चा दिक्कत में रह सकता है। तो दर्द उसका कम हुआ है और ना ही फीवर नाम कम होने का ले रहा है। हाँ, ऐसे उतर जाता है फीवर, जैसे कि हर 4 घंटे 3 घंटे के अंतराल में मैं इसको दवा दे रही हूँ, पैरासीटामोल सिरप दे रही हूँ इसको, ताकि इसका सिरप दे देती हूँ तो 1-2 घंटे इसका बुखार सही रहता है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है इसकी बॉडी का। और फिर थोड़ा देर बाद जब असर ख़त्म हो जाता है सिरप का तो तुरंत फिर से बुखार आ जाता है इसको, उतनी ही तेज़ी से 102 103 ऐसे बुखार आ रहा है इसको। तो अगर मैं इसके जिस जगह पे टीका लगा है वहाँ पे गांठ जैसी है और दर्द भी हो रहा है, तो उस गांठ में लगाने के लिए मैंने डॉक्टर से पूछ के ही लिया है ये वाला ट्यूब। तो वो बोल रहे थे कि वहाँ पे लगाना तो वो गांठ भी कम होगी और वहाँ पे दर्द भी कम होगा। और इससे दवा है जो गांठ के रूप में इकट्ठी हो रही है उसके पैर में, तो इस ट्यूब से दवा है ना थोड़ा बहुत फैल जाएगी तो वो गांठ कम होगी। और इसका नाम है थ्रोम्बोफोब करके इसका नाम है। तो ये मंगाया है। तो मैं अभी जस्ट ये तो मार्केट अभी नहीं गए थे, पर इनका कोई फ्रेंड्स गया था मार्केट तक तो उसी को कॉल कर दिया था तो वो लेके आया है मेडिकल से। तो अभी मैंने लगाया नहीं है, जा रही हूँ लगाने के लिए शाम को। और मुझे काफ़ी लोगों ने बताया भी था कि उन्होंने अपने बच्चों को ये ट्यूब लगाया है थ्रोम्बोफोब, तो इससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है और जो दवा गांठ के रूप में इकट्ठी होती है वो फैल जाती है, तो बच्चे की गांठ में राहत भी मिलता है। तो वो ट्यूब भी नहीं लगवा रहा था, बहुत सच में मतलब टच नहीं करने देता उस जगह में हाथ। जैसे तैसे थोड़ा बहुत ट्यूब लगा दिया है, वो छुटा ही डालेगा,
मेरा हाथ हटा रहा है और खुद उस जगह पे हाथ टच कर रहा है। और ये देखिएगा मेरे बच्चे का कितना बुरा हाल हो चुका है सच में। वो तो एक तो पहले से ही कमज़ोर था, पहले ही इतना बीमार रह चुका है, 3-4 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा। बस दीदी के घर से आई हूँ, 2-3 दिन घर पे भी ठीक रह पाया है कि लो तब तक टीका लग गए। मतलब ऐसे कोई ना कोई बहाने से दर्द मिलना होता है। चलो अभी तो टीके की वजह से ऐसे दर्द तकलीफ इतनी है, फीवर है, लेकिन इसे तो पता नहीं कभी ना कुछ होता ही रहता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है। ये देखो इसका हाल नहीं देख रहे आप लोग, कैसा था छोटे में ये कितना एकदम हेल्दी सा दिखता था, अब देखो कितना पतला होता जा रहा है। ये देखो, क्योंकि ये कभी ठीक ही नहीं रहता, कभी इसे कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। क्या है मेरे बाबू को फीवर आ गया, मेरे बच्चे को फीवर आ गया। और अभी थोड़ा बहुत ऐसे बोल रहा है, हंस रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इसको दवा दी थी तो इसका फीवर उतरा है अभी, और पूरा पसीना पसीना हो रहा था, पूरा पोंछा है। उतनी देर के लिए कूलर पंखा बंद कर देती हूँ जब दवा देती हूँ, ताकि पसीना आ जाए थोड़ा बहुत इसे और इसका फीवर उतरने लगे। नहीं तो दवा देने के बाद कंटिन्यू हवा में रहता है तो फिर इसका फीवर ही नहीं उतरता। इस वजह से मैं थोड़ा देर के लिए बंद कर देती हूँ कूलर पंखे। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं।